रात भारी रही है आज, अब ये जो सुबह हुई है वो किसके लिए मंगलमय होगी, क्योंकि जीत का दावा सभी करते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे इंडिया अलायंस की बात की जाए या फिर ये कहा जाए कि एनडीए को लेकर भी जो दावे वादे हैं वो लगातार किए जा रहे हैं कि इस बार जनता का समर्थन उनको मिला है। लेकिन आज का दिन ये बताने के लिए काफी है कि इस बार बिहार किसके हाथों में आम जनता ने सौंपा है। क्या वाकई लोग परिवर्तन के मूड में थे, वो परिवर्तन देखने को मिलेगा, या फिर ये कहे कि जो तेजस्वी यादव ने तमाम वादे किए थे उस वादों पर जनता को भरोसा नहीं हुआ। देखिए, ये तमाम सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि अभी तस्वीरें साफ नहीं हुई है, लेकिन 8 बजे का वक्त है जब सबकी धड़कनें और तेजी के साथ बढ़ती हुई दिखाई देगी। क्योंकि जैसे ही मतगणना शुरू होगी हम आपको एक एक करके बताएंगे कहां से, कौन सी सीट से कौन सा प्रत्याशी फिलहाल फतेह हासिल कर रहा है। और हमारे सहयोगी भी लगातार हमको अपडेट देते रहेंगे। बीजेपी ऑफिस पटना से स्वप्निल सोनल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एएन कॉलेज मतगणना केंद्र से रजनीश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रजनीश, क्या कुछ तैयारी की गई है मतगणना को लेकर, चूंकि जो रात भारी जरूर कटी है लेकिन अब 8 बजे का इंतजार होगा जब धड़कनें और तेजी के साथ बढ़ जाएंगी। रजनीश, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, लगता है रजनीश तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। स्वप्निल भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। स्वप्निल, रात तो भारी कटी है लोगों की, लेकिन अब 8 बजे का वक्त है, धड़कनें और तेजी के साथ बढ़ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मेहनत थी वो कितना रंग लाती है वो कुछ ही वक्त बाद साफ हो जाएगा। क्या कुछ तैयारी की गई है? बीजेपी वाले कल से ही मिठाइयां बनवा रहे हैं, क्या कहें कि खुशी में 4 चांद लगेगा? देखिए प्रीति, लोकतंत्र का महापर्व अब आखिरी आयाम पे खड़ा है। लोगों ने बढ़ चढ़कर वोट कास्ट किया, बड़ी संख्या में लोग घरों से निकले, मत प्रतिशत काफ़ी अच्छा देखने को मिला पूरे बिहार में। साउथ बिहार, नॉर्थ बिहार, ईस्ट बिहार, वेस्ट बिहार, चारों एंगल पे काफ़ी बढ़िया मत प्रतिशत देखने को मिला है। इससे ये लगता है कि जो वोटर थे वो बेहद उत्साहित थे। महिलाएं जिस तरह से चढ़ बढ़कर आई थीं वो ये बताती हैं कि जो आधी शक्ति है उन्होंने अपनी पूरी शक्ति दिखाई है। तो ऐसी स्थिति में कैंडिडेट्स जो हैं वो तमाम जो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन की थ्योरी होती है उस थ्योरी पर जोर घटाव करने में लगे रहे। मैं कई कैंडिडेट से सीधे संपर्क में था, पूरी रात लोग जगे रहे हैं। हालात ये रहा है कि जो पक्ष के हों या विपक्ष के हों, लगभग सभी कैंडिडेट ने जग कर, जिसको जगरना बिहार में एक शब्द चलता है, जगरना यानी जग के बिता देना, तो जग के पूरी रात इन लोगों ने बिताई है। सुबह का इंतज़ार था, सुबह अहले सुबह तमाम लोग पूजा अर्चना के लिए निकले हैं। अभी 6 बजे कई मंदिरों से हम तस्वीरें भी दिखाएंगे जहां प्रत्याशी पूजा अर्चना के लिए पहुंचे हैं बिहार के अलग अलग ज़िलों में। अब जो 8 बजे का समय है वो 8 बजे का समय 8:30 ऑफिशियल 8:30 का समय होगा। 8 बजे से जो पोस्टल बैलेट होते हैं उनकी गिनती एक टेबल पर होगी। जैसा हम अपने स्टोरीज में बता भी रहे हैं अपने दर्शकों को, 14-1 की व्यवस्था की गई है। 14-1 का मतलब हुआ कि 14 राउंड चलेंगे, 14 टेबल होंगे। एक राउंड में एक टेबल पर काउंट होता है, तो 14 टेबल हो करके ईवीएम गुजरेगा, अलग अलग ईवीएम, और एक टेबल जो है 14/1, एक टेबल जो है उस पर पोस्टल बैलेट की गिनती होगी। उसको 20 से 25 मिनट में निपटा लिया जाएगा और बॉक्सेज जो हैं वो 8:30 के आसपास ओपन किए जाएंगे। उसके बाद से जो है तमाम रिजल्ट जो है आधे घंटे 40 मिनट के अंदर एक तरह से ट्रेंड दिखने लगेगा और 10 बजते बजते ट्रेंड लगभग एक दिशा में चल पड़ेगा। तो कैंडिडेट्स की धड़कनें बेहद तेज हैं। जो सरकार, सत्ता में बैठी सरकार है, वो अपने हिसाब से जोड़ घटाव कर रही है। जो विपक्ष के लोग हैं उनके तेवर बहुत तल्ख हैं। तेजस्वी का बयान आता है, उसके बाद डॉक्टर सुनील का बयान आता है। हालांकि डॉक्टर सुनील के बयान के बाद, इंजीनियर सुनील के बयान के बाद उन पर एफआईआर भी हो जाती है। तो तमाम चीज़ें हो रही हैं। बीजेपी ऑफिस में खड़ा हूँ। देखिए, इस बीजेपी ऑफिस में अभी जश्न की तैयारी इसलिए नहीं है कि चुनाव आचार संहिता 3 दिन और लागू रहेगी, ये बताया जा रहा है। बताया ये जा रहा है प्रीति कि जो कहीं से जश्न के कारण कहीं से कोई अप्रिय घटना ना हो, चाहे वो एनडीए जीते या महागठबंधन, कहीं से उनके समर्थकों में कोई क्लैश ना हो, इसलिए जो तमाम धाराएं हैं वो 3 दिन और जारी रहेंगी। देखिए, बीजेपी ऑफिस है और बीजेपी ऑफिस के अंदर जो है अमूमन होता क्या है कि जिस दिन गिनती होती है, काफ़ी लंबे समय से मैं यहाँ इस इलाके को कवर करता रहा हूँ,
तो जिस दिन गिनती होती है प्रीति, ये ऑफिस को बिल्कुल दुल्हन की तरह सजा दिया जाता है। लेकिन ऐसा कुछ भी अभी देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि 3 और दिन तक, आज कल और परसों 3 और दिन तक, ये मेरे सोर्सेज बता रहे हैं कि जो धाराएं लागू होती हैं चुनाव आयोग की तरफ से, वो लागू रहेंगी, ताकि कहीं से कोई ऑकरेंस दोनों पक्ष में कोई क्लैश ना हो जाए। जीते जो भी, जनता ने जिसको भी मैंडेट दिया है जीतेगा वही, चाहे वो महागठबंधन के लोग हों या फिर एनडीए के लोग हों, वो जनता ने तय कर दिया है। बॉक्सेस खुलने लगेंगे 8:30 से। अभी के हालात ये हैं कि पार्टी कार्यालय में एक तरह से बहुत लोग नहीं पहुंचे हैं। ज़रूर मीडिया के तमाम सहयोगी जो अलग अलग चैनल्स के हैं वो यहाँ पहुँच गए हैं, वो अपनी ड्यूटीज़ निभाने में लग गए हैं। और देखिए, बीजेपी ऑफिस के अंदर एक तस्वीर है जो मैं दिखाता हूँ, जिस लाइन को लेकर बीजेपी चुनाव में गई थी, जो जगह जगह बैनर और पोस्टर के माध्यम से दिखाए जा रहे हैं, वो तस्वीर ये है। देखिए, इसी ढंग की तस्वीरें जो हैं प्रीति, यहाँ पूरे बिहार में एक तरह से कहीं ना कहीं ये लाइन रही है कि जो एक दौर में जो घटनाएं हुआ करती थी, उस घटनाओं का विवरण इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने करा था। और ये अपने पूरे ऑफिस में इस तरह के कटआउट्स और प्ले बोर्ड्स लगा रखे उन लोगों ने। कहा यह जा रहा था कि 8:30 बजे के आसपास, कहा यह जा रहा है कि 8:30 के आसपास यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल सबसे पहले पहुँचेंगे और पहुँच करके तमाम गतिविधियों की मॉनिटरिंग करेंगे। और ज़रा बीजेपी ऑफिस को दिखाने का प्रयास करता हूँ प्रीति। बीजेपी ऑफिस में वॉर रूम बनाया गया था। इस वॉर रूम के जरिए मिनट टू मिनट जो हैपनिंग्स बीजेपी में हो रही थी, एक एक सीट पर हो रही थी, उसको वॉच किया जा रहा था। तमाम गतिविधियों पर नज़र रखी जा रही थी। ये बीजेपी ऑफिस का पूरा प्रेमिसेस है। बीजेपी ने हालांकि एक मॉनिटरिंग सेल और यहाँ के एक निजी होटल में बना रखा था, जहाँ 24/7 लोग कार्यरत थे और काम कर रहे थे। अमूमन होता क्या है प्रीति कि जिस दिन वोटिंग के बाद काउंटिंग का दिन आता है, सुबह 5 बजे 4 बजे 5 बजे से ही ऑफिसों के बाहर लोग जुटने लगते हैं। लेकिन तमाम तरफ कोई ऑकरेंस न हो, इसको देखते हुए चुनाव आयोग ने जिस तरह का इंतज़ाम कर रखा है, वो ये बताता है कि आज भी जो धाराएं लागू हैं, धाराओं को कहने का मतलब सरल भाषा में मेरे दर्शकों के लिए ये है कि जो भी आप 144 की धारा होती है या आचार संहिता के अंदर जो धाराएं होती हैं, वो अभी लागू रहेंगी। इसको लेकर के बहुत भीड़ इकट्ठा नहीं करनी जाएगी। और दूसरी बात यह है कि सेंट्रल फोर्सेस को भी अभी रोका गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारे सोर्स हैं वो ये बता रहे हैं कि ऐसा इनपुट गवर्नमेंट को मिला है, सेंट्रल गवर्नमेंट को और एजेंसीज़ को, कि कहीं ऑकरेंस हो सकता है। इसको लेकर सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स को भी रोका गया है। और तमाम जो सेंसिटिव बूथ्स हैं जहां काउंटिंग होनी है, वहां पर देखिए, कंट्रोल रूम की मैं बात कर रहा था, ये दोनों साइड, लेफ्ट एंड राइट साइड, जो ये बॉक्सेस बनाए, जो भारतीय जनता पार्टी का ये प्रदेश कार्यालय का बैनर लगा है, इसके अंदर एक कंट्रोल रूम काम कर रहा था 24/7। और इसका ऑपरेशन चुनाव घोषित होने से 2 दिन पहले से ही शुरू हो गया था। और अभी हालांकि इसमें हलचल बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि लोग जो हैं वो प्रोटोकॉल्स का पालन कर रहे हैं। अध्यक्ष जब 8 बजे पहुंचेंगे तो तमाम चीज़ें बढ़ेंगी। वहीं अगर बात करूं ओवरऑल बिहार की, तो ओवरऑल बिहार की स्थिति ये है कि कई कैंडिडेट्स के यहाँ 5-5 हज़ार 10,000 लोगों के भोजन की व्यवस्था कल रात से ही हो रही है। कम से कम मैं ऐसे 20 कैंडिडेट को जानता हूं प्रीति, जिनके संपर्क में जी मीडिया की टीम है, जहां पर तमाम 10 से 15 हज़ार लोगों का भोजन जो है प्रॉपर वो प्रिपेयर किया जा रहा है देर रात से ही, कि जो लोग पहुंचेंगे उनका स्वागत कैसे किया जाए, क्या क्या उनके लिए इंतज़ाम किया जाए। तो देखिए, जी मीडिया भी इस बात की अपील करता है अपने दर्शकों से जो हमारे साथ अभी जुड़े हैं, कि लोकतंत्र में जीत हार जनता तय करती है। जनता सीधे तौर पर अपने एक वोट के आधार पर ये तय करती है कि सरकार को लीड कौन करेगा और कौन विपक्ष में बैठेगा। ये पूर्णतः लोकतंत्र के अंदर जनता का सबसे बड़ा अधिकार है। तो ऐसी स्थिति में कोई धारा जीते, एनडीए जीते, महागठबंधन जीते, या किसी के पास मेजॉरिटी आए, कोई विपक्ष में बैठे, लेकिन बिहार सांस्कृतिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर बेहद धनी राज्य है। जुड़े में लगातार रजनीश, आपसे जानना चाहूंगी कि वहां पर क्या